ऐसे ही कुछ पौराणिक दावे, ऐतिहासिक कहानियां, भभूत वाले पहाड़ जैसे कुछ जिंदा साक्ष्य, इन सब वजहों से मान्यता यही है कि ये भारतवर्ष का सबसे जागृत शक्तियों वाला पहाड़ है। आगे बढ़ते हुए मन में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि आखिर इस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ क्यों कहते हैं। तमिलनाडु में और तमिलनाडु के इस ज़िले में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चोटी है जिस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ कहते हैं। कोई चोटी कहता है, कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, कोई और किसी नाम से पुकारता है, लेकिन लोग पता नहीं कितने 100 साल से यही कहते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जागृत शक्ति वाले पहाड़ का क्या मतलब है? क्या वाकई इस पहाड़ पर आज भी साधना होती है? क्या आज भी रहस्यमय तरंगें सुनाई देती हैं? कहीं इन जागृत शक्तियों का नाता द्रोणगिरी पर्वत के उस हिस्से से तो नहीं जहां अद्भुत जड़ी बूटी आज भी उगती है? ये सब सोचते समझते हम बढ़ते रहे। फिर चढ़ाई का सबसे खतरनाक मोड़ हमारे सामने था। पर्वत के ठीक नीचे वाले हिस्से तक हम पहुंच गए हैं और सबसे ज़्यादा जो कठिनाई है वो इस हिस्से को पार करने में ही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए ये जो आप छड़ें देख रहे हैं ना, ये लोहे की छड़ें, यही सहारा है। इसी के सहारे हमें ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। अगर ये सीढ़ियां ना होती और चट्टानों पर छड़ नहीं लगे होते तो चोटी पर जाना नामुमकिन था। इसके बावजूद हर कदम संभल कर रखना था। एक छोटी सी चूक का भी मतलब था बेहद दर्दनाक मौत। ये जो चेन जैसा लगा हुआ है, बस इसी के सहारे ऊपर की तरफ आना है। और ऐसे में अगर एक पैर फिसल गया तो फिर ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कोई कहाँ जाकर रुकेगा। आराम से। खतरा था, लेकिन सीढ़ियों और सरियों के सहारे हम ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद पर्वत के उस शिखर पर थे जो जागृत शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस शिखर पर एक पौराणिक शिवधाम था। दावे के मुताबिक रावण ने यहीं साधना की थी। कहते हैं इस शिव मंदिर को पांडवों ने स्थापित किया था। शंकराचार्य ने इसे खोजा। अब ये इस अद्भुत पहाड़ का मुकुट बना हुआ है।